हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। आज हम करते हैं प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण नंबर 5। क्या है उदाहरण नंबर 5? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब हमें आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु बतानी है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें प्रतिस्थापन विधि मेंशन कर रखी है, यानी इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। आपके इस चैप्टर में 3 विधि हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। अगर आपको क्वेश्चन में विधि मेंशन की है कि इस विधि से ही करना है तो आपको उसी विधि से करना है, और अगर आपको विधि मेंशन नहीं कर रखी है तो आपकी मर्जी है, तीनों विधि से आप किसी से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम पहले आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु को मान लेते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है x वर्ष जो इस समय है। और पुत्री की आयु यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु वो हमने मान ली y वर्ष। ठीक हो गया। माना हमने आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु है अभी के टाइम में वो हमने मान ली x वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष। अब उसने क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व पहले जाना है, हमें 7 वर्ष पहले जाना है। तो आज अगर आफ्ताब की एज है, अगर उम्र उसकी एज उम्र आयु उसकी x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले कितनी रही होगी, आज की एज जितनी होगी उससे हम 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इससे समझ लो आज आपकी एज कितनी है। आज आपकी अगर एज है 15 साल, तो 7 वर्ष पहले आपकी एज क्या रही होगी, 15 माइनस 7। तो वैसे ही आज अगर उसकी आयु है x वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु रही होगी, x माइनस 7। तो हम लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी रहेगी, x माइनस 7 वर्ष। जो भी उसकी आज एज है 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले की एज निकल जाएगी, यानी 7 वर्ष पूर्व की। और इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, अगर पिता की आयु घटेगी 7 वर्ष पहले तो पुत्री की भी तो आयु घटेगी। तो पुत्री की आयु भी कितनी आएगी, y माइनस 7 वर्ष। तो जो ये एज है आफ्ताब की 7 वर्ष पुरानी एज है, ये उसकी पुत्री की 7 वर्ष पुरानी एज है, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व पूछा गया है। अब फिर क्या कहा है उसने, आफ्ताब ने कहा है 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री की आयु जितनी भी थी उससे 7 गुनी आयु का कौन था, उसके पिता आफ्ताब था। तो यानी कि हम आफ्ताब की आयु लिखेंगे x माइनस 7, पुत्री की आयु लिखेंगे y माइनस 7। उसने क्या कहा है, जो आफ्ताब की आयु है वो पुत्री की आयु की 7 गुनी है। ये ध्यान रखना, जो आफ्ताब की आयु है पुत्री की आयु से क्या है 7 गुनी, यानी पुत्री की आयु जितनी भी होगी जो आफ्ताब की आयु है उससे 7 गुनी होगी। ठीक हो गया। अगर मान लो पुत्री की आयु अगर 5 वर्ष है, पुत्री की आयु 5 वर्ष है, तो आफ्ताब की आयु कितनी रहेगी 35 वर्ष, यानी उससे 7 गुनी। ठीक हो गया। अब हम इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 गुणा कीजिए अंदर, तो 7 की y से करेंगे तो 7y, 7 की माइनस 7 से करेंगे तो माइनस का 49। अब इस नंबर वाले को 7 को इधर ले आइए, तो यहाँ तो बचेगा आपका x
बराबर में 7y माइनस का 49, और 7 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x बराबर 7y माइनस के 49 में से 7 घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 42, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटाते हैं। 49 में 7 गया, 42 चिन्ह किसका था, जो संख्या बड़ी हो। 49 आपका बड़ा है तो उसका चिन्ह आएगा माइनस का। तो ये आपका x का मान यहां से निकल गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। अब सेम कंडीशन, अब क्या कहा, अब 3 वर्ष बाद, यानी कि आज से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी, 3 वर्ष बाद आपकी आयु, तो इस टाइम प्रेजेंट में कितनी है आपकी आयु, x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी ना, 3 बढ़ जाएगी, यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अगर आज आपकी उम्र 15 साल है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 15 प्लस 3 18। ठीक है। तो वैसे ही अब 3 वर्ष बाद अब आपकी एज बढ़ेगी तो पुत्री की तो बढ़ेगी, पुत्री ने कोई जड़ी बूटी थोड़ा खाई तो उसकी नहीं बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद आज पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी, y प्लस 3। ठीक हो गया। तो ये दोनों की एज जो हो गई वो 3 वर्ष बाद की हो गई। अब फिर क्या कहता, तो आपने कहा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अपनी पुत्री का कितने गुना हो जाएगा, वो 3 गुना। आज आपका 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी है, x प्लस 3। अब उसने कहा पुत्री की आयु, यानी पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस 3, और इस आयु का वो कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। यानी 3 वर्ष बाद जो आपकी आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्री की आयु जितनी भी होगी उसकी 3 गुनी आपकी होगी। ठीक हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर, इसको खोलिए, 3 की y से गुणा करेंगे 3y, और 3 की प्लस 3 से करेंगे 3 3 9। अब इस y वाले को इधर ले आइए और 3 को इधर ले आइए, यानी चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो ये रहेगा x, ये 3y इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 ऐसे ही रहेगा, और 3 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x माइनस 3y, और 9 में से 3 गया 6। ये समीकरण हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इस x के मान को इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब स्पेस कम है तो आप इसे पहले नोट कीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, तब तक आप इसे इतना नोट कीजिए। आइए, अब हमने दोनों समीकरण लिखे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 से जो हमारा x का मान जो निकला है उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो आइए इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हम ये लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए रख देते हैं x का मान इस समीकरण 2 में, जहां पर x का मान कितना रखेंगे, 7y माइनस 42, तो इस x की जगह रख देंगे 7y माइनस 42। ठीक है। और फिर माइनस का आपका 3y बराबर 6, यानी हमने इस x की जगह क्या रख दिया, 7y माइनस 42, बाकी माइनस का 3y ऐसे ही आगे बराबर का 6 वैसे के वैसे लिख दिया। अब यहां देखिए ये 42 नंबर है, ये जाएगा आपका इधर 6 के पास, और ये देखिए 7y माइनस 3y, 7y में से 3y जाएंगे तो कितना बचेगा, 4y, और ये 42 था इधर माइनस का, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि नंबर वाला है, नंबर वाला नंबर वाले के पास जाएगा, उसी से जुड़ेगा उसी से घटेगा। तो ये हो गया आपका 4y बराबर, अब 6 और 42 कितने होते हैं, 48। अब फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 48,
4 कहाँ जाएगा, बट्टे यानी डिवाइड में, 4 से काट दी, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपका जो y का मान आ गया वो आ गया आपका 12। y का मान कितना आ गया, 12। इसी प्रकार अब इस y के मान को कहाँ रखें, अब इसको चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, लेकिन हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें आसानी से x का मान मिल जाएगा। तो हम इस y के मान को रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो जहां y है वहां कितना रखेंगे, 12। तो पहले लिखेंगे x बराबर 7 और y की जगह कितना रख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 12 माइनस का 42 ऐसे ही लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 कितना होता है, 12 84 माइनस का 42। तो x बराबर आपको मिल गया, इसको जब घटाओगे 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4। तो यानी कि आपको x का मान मिल गया 42 और y का मान मिल गया आपको 12। अब x क्या था आपका, आफताब की आयु, तो यहां आप लिख देंगे आफताब की आयु। आफताब की क्या थी, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मानी थी हमने ना, वर्तमान आयु कितनी मिली, 42 वर्ष। और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मिल गई आपको, यहाँ लिख देंगे पुत्री की वर्तमान आयु, वो मिल गई आपको 12 वर्ष। कितनी मिल गई, 12 वर्ष। तो इस तरह से आप पेपर में करके आएंगे। तो यहां तक तो हो गई नंबर वाली बात। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आज आफताब की आयु कितनी है, 42 वर्ष है। अब 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी, 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु होगी 35 वर्ष। अब पुत्री की आयु कितनी है आज, 12 वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी, 5 वर्ष। तो उसने क्या कहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए 7 गुनी हो रही ना, 5 सत्ते 35, यानी आफताब की जो आयु है वो पुत्री की आयु कितनी हो रही है, 7 गुनी। कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व। यानी जो आफताब की आयु है 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु से कितनी गुनी है, 7 गुनी। अब 3 वर्ष बाद में चेक लेते, आज उसकी 42 साल है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी, 45 हो जाएगी। आज पुत्री की आयु 12 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। अब उसने क्या कहा, आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो देखिए 3 वर्ष बाद आफताब के 45 साल, अब पुत्री की आयु 15 वर्ष, तो 15 तिया 45, यानी जो आफताब की आयु है पुत्री की आयु की कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। पेपर में आपको केवल यहाँ तक करके आना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। धन्यवाद।